हेलो हेलो। मैंने सोचा कि एक हिंदी में भी वीडियो बनाएं एक बायो एक्टिव वाइवेरियम की और स्नेक्स इन जनरल के ऊपर भी, क्योंकि एक ऐसी सभ्यता होने के बावजूद जो सांपों की एक ज़माने में पूजा करती थी, यहाँ पे लोगों की जान बहुत निकलती है, डर बहुत लगता है लोगों को सांपों से। सांपों को देख के लोगों के अजीब अजीब धारणाएं हैं यहाँ पे। दूध पीते हैं, और नापते हैं आपको, आपका साइज लेते हैं और पीछे पड़ जाते हैं, और अजीब व गरीब धारणाएं हैं। तो ये एक बायो एक्टिव वाइवेरियम है। इसमें एक कॉर्न स्नेक रहता है। कॉर्न स्नेक नॉर्थ अमेरिका से आते हैं। वाइवेरियम एक जैसे एक्वेरियम होता है या टेरेरियम होता है, वैसे एक चीज़ वाइवेरियम है। इसमें एक लिविंग बीइंग, एक रेप्टाइल रखा जाता है और ये बायो एक्टिव है। तो इसके अंदर एक इकोसिस्टम पूरा सेट करा हुआ है जो अपने आप अंदर चलता रहता है। मेरे को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप चलता रहता है। जो इसकी सॉइल है, जो मिट्टी है, इसकी जो सबस्ट्रेट है इसका, वो मैंने ज़्यादातर मिट्टी और कोकोनट का कॉयर और वर्मिक्यूलाइट, परलाइट, गार्डनिंग सप्लाईज और टॉप सॉइल, मतलब सॉइल मिट्टी जो नॉर्मल होती है, थोड़ी सी खाद हल्की सी, और सूखे पत्ते, सूखे फूल, कई सारी ऐसी सूखी चीज़ें, कोयला, टूटा हुआ कोयला चुरा करके, और ऐसे मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें डाली जिससे ये सबस्ट्रेट बड़ा लूज बने, जिससे ये मिट्टी ज़्यादा पानी ना रोके अपने अंदर, जिससे मिट्टी सांस ले, मिट्टी भुरभुरी हो थोड़ी, है ना। मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइटली पैक ना हो, क्ले ही ना हो, क्या बोलते हैं उसको, बस क्ले ही ना हो, चिपचिपी ना हो और भुरभुरी हो। तो जितनी भुरभुरी रहे उतना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये सांप बरोइंग सांप होते हैं, खोदते हैं, मतलब ज़मीन के नीचे नहीं रहते लेकिन खोदते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर। तो ज़्यादा क्ले ही होगा तो घुस नहीं पाएगा मिट्टी के अंदर, तो उसके लिए थोड़ा सा भुरभुरा रहना ज़्यादा सही रहेगा। तो वो है, इसमें थोड़ी सी स्पैग्नम मॉस है, जो काई नहीं होती, जो लोग ज़्यादा समझते हैं काई है। मॉस अलग चीज़ है। मॉस इज़ लाइक माइक्रो वेजिटेशन, छोटी छोटी, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, वैसी मॉस है, छोटी सी है। वही काम करती है लगभग, पर छोटी स्केल पे। तो वो है टूटी हुई, सूखी हुई, पर ज़्यादातर रेत है। 60%, 60-70% रेत रेत ही है। बिल्कुल ये रिवर सैंड जो होती है, बिल्कुल रेत, मतलब बिल्कुल। और ये नीलगाई खोपड़ी है, और कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं इसके अंदर जो ड्रेसिना फैमिली के हैं। ज़्यादातर स्नेक प्लांट बोलते हैं इनको, मदर इन लॉ स्टंग, उसके अलग अलग वैरायटीज़ हैं। और पीछे वो लकी बैम्बू है, ये सारे ड्रेसिना की फैमिली में है ज़्यादातर, पर ये दोनों अलग हैं। ये क्लोरोफाइटम, मतलब स्पाइडर प्लांट है एक, और एक पोथो, एक मनी प्लांट है ऊपर, एपीपेरेमनम ऑरियम। और वो शायद मैं हटा दूंगा मनी प्लांट, क्योंकि वो बड़ा रेन फॉरेस्टी जैसा लगता है, जैसे जंगल जैसा फील देता है। क्योंकि कॉर्न स्नेक नॉर्थ अमेरिका में जहाँ से होते हैं वो जगह थोड़ी रेतीली होती है, तो ज़्यादा फर्क नहीं होता उस जगह की रेत वेत में, जैसा दिल्ली एनसीआर की असली जो वो है, जो नेटिव, जो टोपोग्राफी है, जो एनवायरनमेंट, जो बायोम है, जो निश है, जो भी बोलेंगे, जो इकोसिस्टम है, जो हैबिटेट है दिल्ली का नेचुरल, दिल्ली एनसीआर ये सारे रीजन्स का लगभग लगभग सेम सही है। ज़्यादातर इन जगहों पे गेहूं वेहूं की खेती भी होती है, तो वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे कॉर्न होती है। पर मतलब लगभग सिमिलर, जैसे ग्राउंड इज लगभग सिमिलर, ज़मीन लगभग सिमिलर सिमिलर होती है। थोड़ी रेतीली होती है, थोड़ी ड्राइश होती है, और इजी होता है बरो करना उनके लिए। थोड़ी उबड़ खाबड़ होती है, सीधी ही नहीं होती, हल्की उबड़ खाबड़। सारी ज़मीनें वैसे भी नेचर में जितनी भी ज़मीनें होती हैं, प्रकृति, जो प्राकृतिक जगहें हैं,
वो ज़्यादातर ऊबड़ खाबड़ होती हैं। सपाट तो इंसान बनाता है, ये तो मनुष्य करता है, जमीन को सपाट करना फिर उसके ऊपर बनाना। प्रकृति तो ऊबड़ खाबड़, उस ऊबड़ खाबड़ता में ही उसकी खूबसूरती है। दैट्स उसी के वो दैट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, उसके इम्परफेक्शन में, उसके एब्स्ट्रैक्टनेस में। एनीवे तो वो सबस्ट्रेट है, वो भुरभुरी मिट्टी, ये इसलिए भुरभुरी करी हुई है ताकि इसमें पानी ना रुके या पानी इवेपोरेट हो जाए, कहने का मतलब है। कोयला बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। कोयला इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन पुट। सबसे बढ़िया चीज जो आप मिट्टी में डाल सकते हो कोयला है। सांस लेने में मदद करता है। कुछ ना मिले तो कोयला डाल दो। और तो हाँ, तो वही है। और तो ये भुरभुरी मिट्टी, मेरा दिमाग में जो आइडिया था वो ये था कि जैसे दिल्ली का नेचुरल जगह होती थी, जैसी पहली जगहें थी ये ऑर्नामेंटल पेड़ और ऑर्नामेंटल चीजें लगाने से पहले, जो नेचुरल जो लुक था दिल्ली का और दिल्ली के आसपास की जगहों, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, जो भी बोलो, वो चीज रेप्लिकेट करनी थी मेरे को। तो वो उसके लिए मैं गया ढूंढता ढूंढता, और नेटिव प्लांट्स जो जो यहीं के थे, जो नेटिव थे दिल्ली के, दिल्ली एनसीआर उन जगहों के, वो ढूंढने गया। बैम्बू ग्रास होती थी उसमें, और भी कई अलग अलग किस्म के होते थे। तो मैं ढूंढने निकला तो मेरे को मिले नहीं उतने ज़्यादा अच्छे स्पेसिमेन जैसे मेरे को चाहिए थे। और जहाँ मिले वो साफ सफाई में नहीं थे, वो कूड़े में उग रहे थे। तो फिर मैंने लेके नहीं आया। मैंने कहा क्योंकि गलत चीज़ इंट्रोड्यूस ना हो जाए सिस्टम के अंदर, वो कीड़ा वेड़ा लग गया तो दिक्कत जाएगी। तो इसलिए फिर मैं एक जगह से बैम्बू ग्रास तो ले आया था साफ जगह से, और मैंने लगाया भी था इसके अंदर, पर उसने जड़ नहीं पकड़ी। तो फिर अब मैंने पीछे ड्रेसिना व्रेसिना लगा दिए इस लूज मिट्टी में, किसका कोई फॉल्स बॉटम नहीं है। क्योंकि अगर फॉल्स बॉटम करता तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर और भारी हो जाता। और ये बताना तो मैं भूल ही गया कि ओवरऑल स्ट्रक्चर बना हुआ है एल्यूमिनियम का और कांच का। और ये 3 फीट है चौड़ाई में, और ऊंचाई में है ये 2-2.5 फीट। तो ये इसका वाइवेरियम है। अगली बार मैं हल्के मटेरियल का बनवाऊंगा, ये थोड़ा ज़्यादा है मेरे ख्याल से। प्लास्टिक तो नहीं, पर पीवीसी और एक्रिलिक का बना सकते हैं, ज़्यादा हल्का पड़ेगा ओवरऑल सब कुछ ही। और अंदर तो कैसा भी सेट कर सकते हैं वो तो। सो हाँ, तो ये ऊबड़ खाबड़ और ये ऊबड़ खाबड़ता, और ये जो बनाया है इसमें ये जो ब्रांच लगी हुई है बीच में बड़ी सी, ये गुआवा है। ये खोपड़ी नीला की है। पीछे अलग अलग किस्म के स्नेक प्लांट्स, लकी बैम्बू, और अलग अलग किस्म के, ज़्यादातर यही है वैसे तो, अलग अलग किस्म के तो नहीं बचे अब। और मैंने मील वर्म्स और बीटल्स डाले हुए अंदर, जो अंदर इसको बायो एक्टिव बनाते हैं। तो जैसे सांप का जो भी पॉटी वॉटी करता है जब वो, उसका मल मूत्र, वो सफाई करने में मदद करते हैं। और ओवरऑल भी जैसे कोई चीज़ सड़ रही गल रही तो वो खा जाते हैं मील वर्म्स। और भी चीज़ें होती हैं जो बायो एक्टिव विवेरियम्स में जाती हैं, जैसे आइसोपॉड होते हैं और स्प्रिंग टेल होते हैं। जब कभी गमला होता है, या कोई गमला बहुत दिनों से रखा हो, या ईंट रखी हो बहुत दिनों से, उसको कभी उठाओ तो उसके नीचे वो रोली पोली वाला कीड़ा होता है, और वो सफ़ेद रंग के छोटे छोटे से घूम रहे होते हैं, वही होते हैं स्प्रिंग टेल्स और आइसोपॉड्स। मिल जाते हैं ज़्यादातर जगहों पे, पर वो कोई गमला या कोई ईंट, कोई ऐसी चीज़ बहुत टाइम तक रखी होनी चाहिए एक जगह पे, तब मिलते हैं। तो अच्छा हाँ, तो ये जो अलग अलग बनाए हुए हैं, ये खोपड़ी इसलिए कि वो सांपों को थोड़ा सा अंधेरे में रहना पसंद है। वो भी इसी के नीचे है, तो इसके नीचे आराम से बैठ जाते हैं। और इधर मैंने काफ़ी सारी सबस्ट्रेट ऑल डाल के, और एक नीम का मेरे पास बार्क पड़ा था भारी, छाल पड़ी थी नीम की। तो वो छाल रख के एक ऐसे शेप सा बना के, और इसके ऊपर मिट्टी विट्टी डाल के, साइडों में मिट्टी अच्छे से पैक करके इसको एक गुफा जैसा बना दिया। और इसके नीचे हीट मैट रखा है, तो ये इससे ये हीट ले लेता है और ये जगह को काफ़ी गर्म कर देता है। तो काफ़ी गर्म नहीं, मतलब 30-32 डिग्रीज आई थिंक, उससे ज़्यादा नहीं करता। तो ये वहाँ हो जाता है। और ये कोने वाली जगह जो है, ये इसके ऊपर बीटल भी चल रहा है। ये मटका, मटके में भूसा भरा हुआ है और मॉस भरी हुई है, और लया जो सांप है उसको उसके अंदर रहना पसंद है। और ये खूब सारे बीटल्स अब देखेंगे मस्ती करते हूँ।
ढूंढते रहते हैं कुछ खाने के लिए वो। और भी होंगे कहीं इधर उधर, वो रहा घूम रहा, ऊपर भी इसके चल रहे हैं। कई छोटे छोटे हर जगह पे हैं। तो वो ढूंढते रहते हैं कुछ कुछ, बड़े एंटरटेनिंग होते हैं वो भी। सो ये एक इकोसिस्टम है अपने अंदर, ये बन गया। अब इसमें कौन सी चीज़ों का तालमेल बैठता है, कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ के लिए टॉक्सिक ना हो, बस वैसी चीज़ों का ध्यान रखो और प्लांट कर दो। अब मैंने धीरे धीरे इसमें दो जंपिंग स्पाइडर भी इंट्रोड्यूस करें, उसमें से एक शायद निकल गया मेरे से गलती से, तो एक होगा अभी इसके अंदर। जंपिंग स्पाइडर वही होते हैं छोटे छोटे जो मकड़ियाँ होती हैं, जो घर के अंदर भी मिलती हैं, कूदती रहती हैं इधर से उधर। और इसलिए इंट्रोड्यूस करी कि जैसे अगर बीटल्स और ये ओवर पॉपुलेट होने लगेंगे तो वो थोड़ा सा उनका पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा। पर ओवर पॉपुलेट हो भी जाएंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि एवेंचुअली वो बैलेंस आउट कर लेगा। अगर खाना ही नहीं मिलेगा उनको इतना तो ज़्यादातर मर जाएंगे और वो सॉइल बन जाएंगे। प्रकृति में तो चलता रहता है ये जीवन और मृत्यु का खेल। एक चीज़ दूसरी चीज़ का खाना बन जाती है और उसको रिसाइकल करके एक नए फॉर्म में रिप्लेस कर देती है। पर ये तो चलता रहता है, मतलब ये तो है ही, प्रकृति का ये नियम है, कोई चीज़ खत्म नहीं होती, चलती रहती है, साइकिल है। तो ये जो गुआवा के पीछे लकड़ी लगा रखी है, ये उसके चढ़ने पड़ने के लिए कभी बीच बाच में। और ये मेरे को नहीं पता था कि अमरूद की लकड़ी इतनी मजबूत होती है। पर ये बहुत ज़बरदस्त, मतलब मैंने बहुत लकड़ियों से काम किया, ब्लैक सिरिस हो गया, बिस्तेंदु, एबनी जिसको कहते हैं, और नीम, शीशम, सागवान, कई अलग अलग लकड़ियों के संग काम करा है। लेकिन मैंने तो अभी तक, मतलब अमरूद की लकड़ी बड़ी कमाल है, इतनी डेंस होती है, इसको काटते काटते थक जाओ, ये कटती नहीं है। बहुत जबरदस्त लकड़ी है। मैं इसके कॉन्सेक्रेटेड डंडे, बॉन्ड, छड़ियाँ, जादू के वो बना रहा हूँ, हाइकिंग पोल, जो भी जिसकी नीड हो। किसी को चाहिए तो मेरे को बताएं, मेरे को ईमेल करें। और बस यही है, ये मेरा बायो एक्टिव वाइवेरियम है। अभी लया इसके नीचे ही है, शायद मैं इसमें अगर देखता हूँ, अगर इसमें से ही रोशनी हो जाए। मैं टॉर्च ऑन करने का वो कुछ दिख नहीं रहा उसमें, लाइट जलाता हूँ, उससे शायद दिखे। शायद दिखे। बहुत फेंट पर है। अगर किसी को जैसे हल्का सा ऑरेंज कलर का कॉयल अगर दिख रहा है तो यहाँ से शायद दिखे। तो बहुत सोफिस्टिकेटेड टनल बनाते हैं ये, और बहुत अच्छे से आता है इनको छुपना। तो ये रहा हिंदी का बायो एक्टिव वाइवेरियम। एथिकली मेरे ख्याल से जैसे जानवरों को कैप्टिविटी में रखना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कैप्टिविटी में रखो तो कम से कम कोशिश करनी चाहिए, इतना तो उनको दो जितना हो सके। मैं इसमें कुछ भी नहीं है, मिट्टी विट्टी में कितना, अरे ये रही, देखा वो टनल में ना, यहाँ से यहाँ तक है वो, यहाँ पे अब दिखेगी थोड़ी सी इसकी स्किन तो। इसको बहुत पसंद है ये जगह। मतलब ये इसको, ये टनल इसको बड़ा पसंद है, और मुझे भी बड़ा पसंद है। आई एम वेरी हैप्पी विद हाउ दिस टर्न्ड आउट। ये मैंने इसलिए करा था कि जैसे सांप जब अपनी खाल भी झाड़ते हैं तो अगर ऐसे सीधी सपाट चीज होगी तो उनके लिए झाड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए वो छोटी मोटी चीजों में से निकल सकें, इधर उधर कर सकें, स्क्वीज थ्रू कर सकें, तो उनके लिए आसान हो जाता है थोड़ा शेडिंग में। और जैसा मैंने कहा, मैंने
टेराकोटा वगैरह की चीज़ें तो इनकॉर्पोरेट करी हैं, क्ले के बोल्स हैं, क्ले। तो ये आइडिया पूरा इसके पीछे ये था कि आउटस्कर्ट्स कैसे लगते हैं ना सिटी के, शहर के बाहर की जगहें कैसी होती हैं, दी आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी। सो नॉट नेसेसरली गांव नहीं कह रहा मैं, पर आउटस्कर्ट्स, लाइक जनरली इट्स द ट्रांजिशन जोन, नो, विच इज semi habited and somewhat not habited, abandoned yet somewhat habitable. तो वो था उसके पीछे का आइडिया कि कैसी होती हैं वो जगहें ना, वो तो इन बिटवीन स्पेसेस, कि इसमें जैसे वाइल्ड भी है ना, मतलब खोपड़ी पड़ी है नीलगाय की, और जैसे जंगल जैसा थोड़ा बहुत, जैसे घास फूस उग रही है वगैरह वगैरह, लेकिन जैसे स्टील का बोल नहीं है या प्लास्टिक का हाइड नहीं है। तो जो नेचुरल मटेरियल इनकॉर्पोरेट हो सकता था हाइड के लिए, जैसे ज़्यादातर लोग फाइबर ग्लास का या प्लास्टिक का रखते हैं ना, ज़्यादातर लोग तो न्यूज़पेपर पे बिठाते हैं अपने जानवरों को, सबसे ज़्यादा घिनियाट वाली बात है। पर तो मतलब जितना नेचुरल एलिमेंट हो सके। अब क्ले का मटका हो गया, और मटका बड़ा टेम्परेचर भी बड़ा अच्छा रखता है, बड़ा एम्बियंट कूल रखता है टेम्परेचर। तो इसलिए मटके वाला आइडिया बहुत मेरे को, मतलब ये इनकॉर्पोरेट करना, और मतलब इट्स इंडियन ना, जैसे मटका इज प्रिटी इंडियन, और मिट्टी का है ना, जैसे टेराकोटा का इज वेरी इंडियन। अब जैसे लोग इन चीज़ों की तरफ ग्रेविटेट करते हैं, अंग्रेज वगैरह, पर हिंदुस्तानी सभ्यता ये चीज़ें बहुत पहले से कर रही है। सस्टेनेबल चीज़ें, सस्टेनेबल बनाना, सस्टेनेबल, बायोडिग्रेडेबल, ये सारे तो बजवर्ड्स अब पैदा हुए हैं यार, ये तो बहुत ज़माने से चल रहे हैं। तो वही सब मतलब चीज़ें मैंने इनकॉर्पोरेट करी, बस जैसे क्ले हो गया, और क्ले का इसलिए भी मैंने इनकॉर्पोरेट करा क्योंकि टेराकोटा का कलर बिल्कुल इसके कलर से मिलता है, मिट्टी का कलर, मतलब जो लया है इसका भी हल्का ऑरेंज रस्टी सा कलर है, तो काफ़ी काफ़ी मिलता है। पता नहीं, मैंने हिंदी में तो बहुत मतलब कभी करा नहीं, तो मेरे लिए इट वॉज अ लिटिल डिफरेंट ऑल्सो एज एन एक्सपीरियंस। आई होप यू लाइक्ड। आपको मेरा रैम्बल समझ में आया हिंदी में। काफ़ी लोग मेरे को बड़ी गालियाँ देते हैं कि मैं हिंदी में नहीं करता, बहुत चीज़ों के लिए गालियाँ देते हैं मेरे को तो या आई आपको होप दैट यू लाइक दिस ऑड रैम्बल आपको मज़ा आया इस ऑड रैम्बल में, हिंदी वाले एपिसोड में। और हाँ, कभी लया बाहर निकलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा दोबारा। काफी, हाँ, शायद दिख जाए शक्ल। हाँ, चलो, डिस्कवरी चैनल ओवर एंड आउट।